मकलंकं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्फुरवणं वोच्छम्। गोमट्ट सार जीव कांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में योग मार्गणा का वर्णन चल रहा है। 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। उनमें से मन योग और वचन योग के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब काय योग की बारी है। काय योग यानी कि जो हमारे पास में काया है, जो हमारे पास में शरीर है, उस शरीर के माध्यम से भी आत्मा के अंदर हमेशा एक प्रयत्न चलता रहता है और वह प्रयत्न प्रदेशों के परिस्पंदन रूप में होता है। उसी प्रयत्न विशेष को योग के रूप में कहा जाता है। जैसा शरीर होता है वैसी ही उस शरीर के योग्य वर्गणाओं को वह जीव ग्रहण करता है और उन वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए जिन वर्गणाओं का वह आलंबन लेता है वो वर्गणाएं उस शरीर के अनुसार होती हैं, जिस तरह का शरीर होता है। आपने सुना होगा शरीर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बण शरीर। ये शरीर को बताने का ये क्रम बताया गया है ना। तत्वासुत्व तो आप लोगों ने पढ़ लिख रखा है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि, ऐसा सुना है। तो इसी क्रम में बोलना चाहिए। सबसे पहले कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। दूसरा वैक्रियक शरीर। तीसरा आहारक शरीर। चौथा तेजस शरीर और 5वां कार्बण शरीर। अब इन शरीरों में जो एक क्रम रखा है उसमें सबसे पहले औदारिक शरीर रखा है। और यहाँ जो हम ये जीवकांड पढ़ने जा रहे हैं, इस जीवकांड में भी इस शरीर के माध्यम से जो योग होता है उस काय योग को भी सबसे पहले औदारिक काय योग के रूप में ही व्याख्यायित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम औदारिक काय योग की बात करते हैं। आचार्य गाथा नंबर 230। कहाँ चली गई आवाज? पुरुमहदुदारुरालम ये अट्ठे संविजानतं विभवम् ओरालियं पकुवै ओरालियं समुच्चयी ओरालिय काय जोगोसो। औदारिक काय योग को बताते हुए इस गाथा में कहा जा रहा है पुरु, महत, उदार और उराल, ऐसे 4 शब्द दिए गए हैं। और ये सभी शब्द ठीक है चलो ए अट्ठम कैसे हैं? ये एकार्थवाची हैं। संविजान तम्मि भवम, इनमें जो होता है, यानी इन शब्दों के माध्यम से बताया गया है कि इन शब्दों से ही वह औदारिक शब्द बनता है। तो उदार में जो होगा उसका नाम ही औदारिक कहलाएगा, तम्मि भवम। ओरालियम समुच्चय, उसी को औदारिक कहते हैं। औदारिक काय जोगोसु, और वही औदारिक काय योग कहलाता है। तो यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं औदारिक शब्द की व्याख्या करने के लिए। यानी उदार शब्द है, उराल शब्द है, पुरुष शब्द है और महत शब्द है। इन शब्दों का एकार्थवाची
भाव बताया गया है, यानी ये सभी एक अर्थ को बताने वाले हैं। तो पुरु माने होता है बड़ा, क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला होता है उसको पुरु बोलते हैं, पुरु प्रमुख, है ना। जैसे 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान का एक नाम पुरुदेव भी आता है, पुरुदेव, है ना। आदिनाथ देव को क्या बोलते हैं, पुरुदेव। 24 तीर्थंकरों में केवल आदिनाथ भगवान को ही पुरु कहा जाता है ना। तो पुरु माने होता है बड़ा, महान, सबसे प्रथम, ज्येष्ठ इत्यादि अर्थों में पुरु शब्द आता है। इसीलिए भगवान आदिनाथ के ऊपर एक चरित्र भी लिखा हुआ है संस्कृत में, जिसका नाम है पुरुदेव चंपू महाकाव्य, है ना। एक पुरुदेव चंपू नाम से भगवान आदिनाथ के ऊपर भी एक काव्य लिखा हुआ है। तो यहां पर औदारिक शब्द की उत्पत्ति करने के लिए, या औदारिक शब्द किससे बना है ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि औदारिक शब्द उदार शब्द से बना है। किससे बना है, उदार। और उदार शब्द को समझना है तो आप पुरु शब्द को समझ लें। पुरु माने बड़ा, महान, है ना। और पुरु के साथ साथ एक महत शब्द भी दे दिया। महत माने तो महा होता ही है, महत से ही महाशब्द बन जाता है, महान के अर्थ में आ जाता है, वो भी उसी अर्थ में आ गया। तो जो पुरु हो, महान हो, उदार हो, उदार माने विशाल भी हो जाता है, बोलते हैं ना, जो हृदय से उदार हैं। उदार चित्ता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा सुनाया जाता था नीति वाक्य, भूल गए सब। तो जिनका चित्त उदार होता है उनके लिए वसुधा भी कुटुंब के समान होती है। तो इस तरह से उदार शब्द के अर्थ का अर्थ अपने आप में बड़ा है, विशाल है, महानता है। तो उसी तरह से उदार शब्द में ही अण प्रत्यय लगने से वो औदारिक शब्द बन जाता है। तो उदार से जो उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका नाम क्या हो गया, औदारिक। माने आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो औदारिक शरीर है वो भी कुछ अर्थ रखता है कि नहीं रखता है ना। तो औदारिक शरीर कहने से आपकी दृष्टि में दो बातें आनी चाहिए। एक तो बात ये कि ये शरीर सभी शरीरों से स्थूल है। एक तो बड़े का मतलब होता है स्थूल, है ना। जैसा कि 5 शरीर हैं, तो 5 शरीरों में सबसे पहले औदारिक शरीर को रखा। वो इसीलिए रखा गया है कि औदारिक शरीर ही 5 शरीरों में सबसे ज्यादा स्थूल है। स्थूल थूल जानते हो, हाँ, मोटा मोटा, या जिसकी वर्गणाएं, है ना, अधिक अवगाहना को लेने वाली हो, और जिस शरीर की अवगाहना भी अधिक रहती हो उसको जो है स्थूल शरीर वाला कहा जाता है। आप देखेंगे कि 5 शरीर में सबसे बड़ा शरीर औदारिक शरीर होता है, और वह महामत्स्य का औदारिक शरीर 1000 योजन लंबाई लिए हुए होता है। तो ये भी औदारिक शरीर ही होता है। तो इस तरह का ये जो औदारिक शरीर है, एक तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही विशाल अवगाहना वाला है। ये औदारिक शरीर इसलिए भी कहा जाता है कि इस औदारिक शरीर की वर्गणाएं, यानी जो पुद्गल स्कंद हैं, वो अन्य जो शरीर हैं उनसे भी स्थूल होते हैं, बड़े होते हैं। बाकी सब वैक्रियक आदि जो शरीर हैं उनके जो पुद्गल स्कंद हैं वो सभी सूक्ष्म होंगे, है ना, हल्के होंगे, और ये जो है एक भारीपन लिए हुए होगा। तो आपका औदारिक शरीर, आपकी से मतलब सबका औदारिक शरीर कैसा है, हाँ, एक तो जो है वो स्थूल रूप में है, माने अन्य जितने भी शरीर हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए। अंत में जो कार्मण शरीर हो गया वो तो सबसे ही सूक्ष्म हो गया। तो इसलिए औदारिक शरीर को सबसे स्थूल जानना और कार्मण शरीर को सबसे सूक्ष्म जानना। अब उस औदारिक शरीर को एक तो इस रूप में हम विशाल कह सकते हैं, स्थूल कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, है ना, एक उसकी अवगाहना के कारण से। अब ये अवगाहना के कारण से जब बड़ा कहा तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि औदारिक शरीर वाले जीव तो सूक्ष्म भी होते हैं, जैसे एक इंद्रिय जो स्थावर जीव हैं
तो उनमें पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वो इस बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो सूक्ष्म उनका शरीर है, तो उनका शरीर तो वैक्रियक शरीर वालों से भी सूक्ष्म हो गया। तो ऐसा नहीं समझना, उनका भी जो शरीर है वो जिन वर्गणाओं से बना है वो वर्गणाएं औदारिक शरीर की वर्गणाएं हैं। भले ही वो सूक्ष्म शरीर है लेकिन उनकी वर्गणाएं भी औदारिक वर्गणाएं हैं, और वो वर्गणाएं उस वैक्रियक शरीर की वर्गणाएं से बड़ी अवगाहना वाली ही हैं, उससे भारी ही हैं। क्या समझे? वैक्रियक शरीर भले ही बड़ा हो, सूक्ष्म शरीर भले ही छोटा हो, तो भी उसकी मटेरियल जो है जिससे वो शरीर बनता है, वो वर्गणाएं जो होंगी वो सूक्ष्म शरीर की भी स्थूली होंगी, वैक्रियक शरीर से अधिक अवगाहना वाली और बड़ी वर्गणाएं होंगी। तो वैक्रियक शरीर से भी औदारिक शरीर जो है वो हमेशा, चाहे वो स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, एक अपना अधिक अवगाहना को लेने वाला और अधिक जो है उसकी जो वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला, उन वर्गणाओं का जो अपना स्वभाव है वो औदारिक शरीर का वैक्रियक शरीर से अधिक ही होगा, अवगाहना अधिक होगी। तो एक तो अपेक्षा ये हो गई कि औदारिक शरीर की अवगाहना अधिक होने से इसे उदार कहा जाता है, महान कहा जाता है, इसलिए हम इसको औदारिक शरीर कहते हैं, है ना। कितना भी हो, चाहे वायु कायक हो चाहे अग्नि कायक हो, तो भी उनका शरीर जिस वर्गणाओं से बना है वो वैक्रियक शरीर की जो वर्गणाएं हैं उनसे वो अवगाहना में अधिक ही होती हैं, माने वो क्वालिटी अधिक ही है। जैसे मान लो आपने अगर मक्के की रोटी बनाई है तो मक्का माने मक्का, समझ आ रहा है, और गेहूं माने गेहूं, है ना। अब चाहे आप उस मक्के का कितना भी पतले से पतला पेस्ट बनाए या कुछ भी करें, समझ आ रहा है, छोटी से छोटी उसकी भी चाहे मगोड़ी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, तो भी वह जो है रहेगी तो मक्के की, उसकी जो बड़ी है वो अलग होगी और जो गेहूं की है वो अपने आप में अलग होगी। तो उसकी वर्गणाएं माने जिस मटेरियल से वो शरीर बनता है उन वर्गणाओं का स्वभाव तो वैक्रियक शरीर की वर्गणाओं से अधिक ही अवगाहना वाला होगा। उनकी वर्गणाएं अपनी औदारिक शरीर की सूक्ष्म होते हुए भी शरीर उसकी वर्गणाएं अपनी मोटाई को, अपनी वर्गणाओं की जो संख्या उसको अधिकता में लिए हुए और अवगाहना अधिक लिए हुए वो रहते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रख करके एक तो ये हो गया कि औदारिक शरीर अवगाहना की अपेक्षा से विशाल है ना। दूसरा इसमें एक भाव आ जाता है, उदार का मतलब हमें ये भी समझना चाहिए कि बड़े बड़े जो महान काम होते हैं, क्या समझे, बड़े बड़े महान काम, कौन से महान काम है? जैसे मोक्ष पुरुषार्थ करना, है ना, या कोई भी धर्म के आयतनों का निर्माण करना, या कोई भी शिल्प कला आदि में, है ना, उत्कृष्टता हासिल करना, किसी भी तरह के जो बड़े बड़े पुरुषार्थ हैं वो बड़े बड़े पुरुषार्थ भी इस औदारिक शरीर के साथ ही होते हैं। वैक्रियक शरीर वाले इतने बड़े पुरुषार्थ नहीं कर सकते। संयम का पुरुषार्थ भी औदारिक शरीर के साथ होता है, तप का पुरुषार्थ भी, और मोक्ष का पुरुषार्थ भी, और जितना भी हम कुछ भी क्रियाकलाप देखेंगे जो एक तकनीकी के रूप में हो चाहे वो शिल्प के रूप में हो, वो सारा का सारा औदारिक शरीर के माध्यम से ही औदारिक शरीर वाले जीवों में होता है। तो दूसरी उसकी उदारता इस रूप में भी जाननी चाहिए। औदारिक शरीर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? महान कार्य कर सकते हैं, इसलिए उदारता से उत्पन्न हुआ ये औदारिक शरीर है। सुन रहे हैं? समो शरण की रचना करना अलग बात है और समो शरण में बैठना अलग बात है ना। बड़ा काम समो शरण की रचना करना है कि समो शरण जिसके लिए रचा जा रहा है वो बड़ी बात है ना। हाँ, तो समो शरण की रचना आपके लिए बड़ा दिख रहा है, वो भले ही देवों के द्वारा किया जाता हो, लेकिन वो किसके लिए किया जा रहा है? समो शरण है किसका? हाँ, तो जो किस महानता तो उसी में आ रही है। समोसरण जिसके लिए लग रहा है वो महान हुआ,
ना कि लगाने वाला। वो तो अपने आप में एक तरीके का कारीगर ही कहलाएगा। जिसके लिए बनाई जा रही चीजें वो महान है, वो बड़ा है, वो तीर्थंकर है ना। तो औदारिक शरीर से बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, ये सभी कहां से होते हैं? अर्थ पुरुषार्थ, ये सभी काम किससे? औदारिक शरीर से होते हैं। इस तरह के औदारिक शरीर का ये दूसरा जो महत्व है, वह महत्व हमारे ज्ञान में रहना चाहिए, है ना। और यह महत्व बताने के लिए ही यहां पर इन एकार्थवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे यहां पर पुरु भी कहा है। पुरु में अगर हम इस तरीके का भाव निकालें कि सबसे बड़ा, तो भी देखेंगे कि भले ही वैक्रियक शरीर हो, आहारक शरीर हो, लेकिन सबसे बड़ा, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ अगर कहलाएगा तो वो कौन कहलाएगा? औदारिक शरीर। क्योंकि जितने भी उत्कृष्ट कार्य होते हैं वो सब इसी शरीर के माध्यम से होते हैं। तो आप ये समझें कि औदारिक शरीर की कितनी महत्ता है। मनुष्य जन्म की महत्ता तो आपको समझ में आती है, औदारिक शरीर की महत्ता भी आपको इसी रूप में समझ में आती होगी कि अगर आप उस मनुष्य के शरीर का महत्व क्यों है, तो औदारिक शरीर के साथ है। और औदारिक शरीर का मतलब क्या है, तो इस तरह के मतलब को समझ करके आप औदारिक शरीर का महत्व समझ सकते हैं। तो यहां पर वही कहा गया है कि जो इस तरह से औदारिक शरीर है, और इस औदारिक शरीर के माध्यम से जो योग होता है, उसको औदारिक काय योग कहा जाता है। यानी यहां पर तो यही कह दिया गाथा में तो कि औदारिक जो शरीर है वही औदारिक काय योग है। तो ऐसा क्यों कह दिया? ये उपचार की प्रवृत्ति है। कारण में कार्य का उपचार करने से ऐसा कहने में आ गया कि औदारिक शरीर ही औदारिक काय योग है। वस्तुतः देखा जाए तो औदारिक शरीर अलग चीज है, और उसके कारण से जो योग हो रहा है वो औदारिक काय योग होगा। तो वो औदारिक शरीर तो कारण है, और औदारिक काय योग उस शरीर के द्वारा होने वाला कार्य है। तो कारण में अगर हम कार्य का उपचार करते हैं तो कारण को ही हम कार्य के रूप में कह देते हैं। ये कारण में कार्य का उपचार कहलाता है, माने कारण में ही हमने कार्य कह दिया। तो इसी अपेक्षा से यहां पर औदारिक काय को ही औदारिक काय योग कह दिया गया। वस्तुतः औदारिक काय योग तो कारण है, और औदारिक काय तो कारण है, और औदारिक काय योग उसका कार्य है। तो जब औदारिक काय है तो औदारिक काय का मतलब हो गया आत्मा अपनी कर्म और नौकर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करने की शक्ति रखता है, और उस शक्ति के माध्यम से वह औदारिक काय योग की वर्गणाओं को खींचता है, ग्रहण करता है। तो उस औदारिक काय योग की वर्गणाओं को खींचने के लिए उस आत्मा के अंदर जो प्रयत्न होता है, जो उसके अंदर वीर विशेष आविर्भाव होता है, वही उसके लिए योग कहा जाता है। तो यह जो आत्मा की शक्ति है, ये उसका भाव योग हुआ, और ये जो औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करना है, ये उसका द्रव्य योग हुआ। तो इस तरह से हम इसमें भी ये दोनों चीजें समझ सकते हैं। तो द्रव्य योग जो ये औदारिक काय योग के रूप में है, वह एक तरह से आत्मा की शक्ति के प्रयत्न विशेष के माध्यम से चलता है। हम भले ही यहां बैठे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आत्मा औदारिक शरीर के योग की वर्गणाओं को अपने काय योग से ग्रहण कर रहा है। उसके अंदर वो वाइब्रेशन चल रहे हैं, जिसके माध्यम से वह इस विश्व के अंदर, इस लोक के अंदर, या इस ब्रह्मांड के अंदर जो औदारिक वर्गणाओं का फैलाव है, उनको वह खींच लेगा, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और वह उन्हीं को खींचेगा। उसके ही कारण से होने वाला योग है, तो वह केवल उन्हीं वर्गणाओं को खींचेगा। यहां पर वैक्रिय काय योग की वर्गणाएं भी हैं, लेकिन उनको नहीं खींच पाएगा। खींचेगा किसको? औदारिक शरीर की वर्गणाओं। सुन रहे हैं? तो यह किसकी शक्ति है? यह जीव आत्मा की शक्ति है ना। इस आत्मा की शक्ति जो एक स्वाभाविक शक्ति है, इसी का नाम योग शक्ति कहा जाता है। तो आत्मा में जो ये अनंत शक्तियों में एक योग शक्ति पड़ी हुई है, जिससे वह अपना शरीर बनाने की योग्यता रखता है, और अपना शरीर बनाने की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को वो ग्रहण कर लेता है।
इस योग शक्ति के माध्यम से उसका शरीर बनता है, और इसी योग शक्ति के माध्यम से जब तक ये योग की प्रक्रिया चल रही है वह शरीर के योग की वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर को बनाए रखता है। समझ आ रहा है? दुनिया के लोग योग को इस रूप में नहीं जानते हैं, केवल बस शरीर को बनाए रखने के लिए क्या जानते हैं? शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें सिर्फ श्वासों तक ही फोकस होता है, उनका श्वासें दिखती हैं बस, उसके अलावा उसके पीछे कुछ नहीं दिखता उन्हें। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन वगैरह तो समझ ही नहीं आ सकता, तो बस केवल श्वास। जब तक श्वास चल रही है तब तक आप में ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, और वह ऑक्सीजन आपकी बॉडी में घुल मिल रही है, तो वह आपकी बॉडी जो है क्रिएटिव बनी रहेगी। और जैसे ही जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो गई, आपकी श्वासों से ऑक्सीजन भीतर नहीं जा रही है, तो अब जो है आपकी आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन इस रूप में हो गया कि वह उन वर्गणाओं को ग्रहण करने में असमर्थ या अयोग्य सा होता चला गया। तो वहां तक वो ज्ञान नहीं जाएगा। तो फिजिक्स का ये जो फिजिकल साइंस है ये यहीं तक बता पाती है। समझ आ रहा है? भीतर आत्मा में जो योग शक्ति है वह भी धीरे 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 कम हो जाती है। जब कोई तरह के रोग हो जाते हैं या उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई प्रेशर आ जाता है, तो उस आत्मा की शक्ति भी काम करना बंद कर देती है, तभी वो इन वर्गणाओं का आलम्बन लेना कम कर देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये जो है भीतरी साइंस है, ये जैन साइंस के अनुसार जीव का विज्ञान है ना। तो ये भी हमें इन योगों से समझना चाहिए कि योगों के माध्यम से हम शरीर के योग की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर, आज के फिजिशियन सिर्फ उस चीज को ऑक्सीजन के रूप में जान रहे हैं, है ना, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, बस ये बस आ रहा है, इतना जान रहे हैं। औदारिक शरीर के योग की वर्गणाएं आ रही हैं, ये कोई फिजिशियन नहीं बता रहा है, जानता ही नहीं। जबकि एक्चुअली में आ क्या रहा है, औदारिक शरीर के योग की वर्गणाएं आ रही हैं। वो कहां से आ रही हैं? वो हमारी योग शक्ति से आ रही हैं। तो जिसकी जितनी अच्छी योग शक्ति होगी उसके अंदर उतने ही अच्छे औदारिक शरीर के पुद्गल स्कंद आएंगे, और उसका वह औदारिक शरीर उतने समय तक अच्छा काम भी करेगा। समझ आ रहा है? तो ये योग शक्ति का भी महत्व है। अब हम इसको अंतरंग में केवल एक इम्यूनिटी तक ही सीमित रख देते हैं, बस जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है ना, उसका शरीर चलेगा। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो गई उसका शरीर डाउन हो जाएगा। हम इसको जैनिज्म की भाषा में यूं कहना चाहिए कि जिसकी योग शक्ति स्ट्रांग है वो अपने शरीर के योग के काय वर्गणाओं को ग्रहण कर लेगा, और जिसकी योग शक्ति धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, वो अपनी काय वर्गणाओं के योग स्कंदों को ग्रहण नहीं करने के कारण से डेथ की ओर चला जाएगा, है ना। हाँ, अब ये जो समस्या आ रही है कि आपने वैक्सीन तो लगवा ली, और वैक्सीन लगवाने के बाद जो वैक्सीन के थ्रू गया आपकी बॉडी में, वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया नहीं, उसको उसने बाहर ही फेंक दिया। अब जो वो बाहर फेंकेगा तो वो रोग के रूप में फेंकेगा। ऐसे भी केस हो रहे हैं, इन्हें कोई मीडिया नहीं बताएगा। अभी यहीं पर प्रीतमपुरा में एक केस हुआ है, दोबारा वैक्सीन लगाई गई, और वैक्सीन लगाने के बाद वो व्यक्ति घर तक नहीं आ पाया, उसकी डेथ हो गई। समझ आ रहा है? अब ये केस नहीं बताए जाएंगे मीडिया में। योग शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो ऊपर से दिया गया कोई भी डोज होगा, कोई भी तरीके की वैक्सीन होगी, वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, उल्टा आपको नुकसान भी पहुंचा देगी, क्योंकि आपने योग शक्ति से ज्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल दिया। समझ आ रहा है? योग शक्ति तो हमारी अपनी शक्ति हो गई। मान लो कोई बोझा ढोने वाला व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर बोझा ढोने का 40 किलो की उसकी सामर्थ्य है, अगर आपने उसके ऊपर 80 किलो का बोझा डाल दिया तो वो तो बैठ ही जाएगा। उसकी जो शक्ति ओरिजिनल थी वो काम कर रही थी, वो भी काम नहीं करेगी। समझ आ रहा? तो इसी तरीके से हमारे शरीर के साथ भी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाने में भी कितनी बढ़ेगी? जितनी तुम्हारे अंदर योग शक्ति होगी, जितना तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर योग शक्ति नहीं है और तुम बहुत ज्यादा विटामिन खा लो, प्रोटीन्स खा लो, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सब चीजें खा लो, उल्टे बीमार पड़ जाओगे, और जितनी इम्यूनिटी है वो भी चली जाएगी।
तो ये लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता और ये लोगों को ज्ञान होता भी नहीं है। डॉक्टर भी ये ज्ञान नहीं देते हैं। आपकी अपनी जो शक्ति है वो शक्ति के अनुसार ही आपका काम होगा। डॉक्टर ने कहा भाई ताकत देता है बादाम का हलवा खाओ, समझ आ रहा है? अब बादाम का हलवा ताकत देता है, बात ठीक है, लेकिन किसको ताकत देगा? जिसका लीवर स्ट्रांग हो, जो बादाम के हलवे को पचा पाए, जिसकी आंतें अच्छी हो, हाजमा अच्छा हो, उसके लिए बादाम का हलवा है ना। नहीं समझ आ रहा? जो रोटी नहीं पचा पा रहा है वो उसको बादाम का हलवा दोगे तो जितनी उसकी ताकत है वो भी चली जाएगी। दिन भर वो निकालते निकालते उस बादाम के हलवे को फिर परेशान होकर के वो उसको भी जो उसकी ताकत है वो भी खो बैठेगा। तो ये नहीं समझ में आता लोगों को। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ। तुम्हारी अपनी जितनी योग शक्ति होगी उतने ही अनुसार तुम उस बाहरी चीज को ग्रहण कर पाओगे। ये भी अपने दिमाग में एक विज्ञान रखो, ये साइंस है बहुत बड़ा। केवल बाहरी चीजों के माध्यम से ही भीतरी शक्तियां नहीं बढ़ती हैं। जितनी भीतरी शक्ति होती है हम उतनी बाहरी चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। ये मुख्य सिद्धांत है। उस भीतरी शक्ति को ही उपादान शक्ति कहा जाता है। और उपादान शक्ति जितनी होगी उतनी निमित्त शक्तियां काम करती हैं। अगर उपादान शक्ति कमजोर है, निमित्त शक्ति का बर्डन आपने ज्यादा डाल दिया, बड़े बड़े निमित्त आपने उसके ऊपर बड़े अच्छे से अच्छे डाल दिए, तो भी उपादान शक्ति नहीं होने के कारण से वो निमित्त उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, उसकी उपादान शक्ति को नष्ट भी कर सकते हैं। उपादान शक्ति घटती या बढ़ती है अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे कि कोई भी इलास्टिसिटी होती है, उसमें एक क्षमता होती है। अगर उस इलास्टिक को अपनी क्षमता तक ही खींचोगे तो वो तुम्हारे लिए बढ़ गई, ज्यादा खींच दी तो मिट गई। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमारी भी हर किसी के शरीर की अपनी अपनी एक इम्यूनिटी पावर होती है। सबकी अपनी अपनी योग शक्ति होती है। इसको इस तरीके से हमें समझना चाहिए। योग शक्ति आत्मा की यह शक्ति है जिससे कि वह शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। आप उसको बनाए रखो, उसको अच्छा बनाए रखो। मेंटेन करना अलग बात है और एकदम से बहुत ज्यादा अधिकता की ओर ले जाना ये अपने लिए नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जितनी जिसकी है उसको मेंटेन बनाओ, मेंटेन करो। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? वो एकदम से मिनिमाइज भी ना हो पाए और एकदम से इतना इंक्रीज करने के चक्कर में टूट भी ना जाए। इसको बोलते हैं मेंटेन करना। समझ आ रहा? तो हर चीज का मेंटेनेंस करना सिर्फ उतना ही होता है जितनी आप में शक्ति होगी। आप जरूरत से ज्यादा भारी चीजें खा लोगे, ज्यादा पौष्टिक चीजें खा लोगे, आप जरूरत से ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, समय से पहले बीमार पड़ जाओगे। हर चीज अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चलती है। आपको खुद देखना है कि आप क्या खा पा रहे हो, किससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इम्यूनिटी एक चीज से नहीं बढ़ती है कि किसी रामदेव ने कह दिया भाई ये खा लो तो इसी से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो वो सबके लिए एक चीज नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। समझ आ रहा? हर चीज में शक्ति है। रोटी में भी शक्ति है, दाल में भी शक्ति है, चने में भी शक्ति है, दूध में भी शक्ति है, खोआ में भी शक्ति है। सबकी शक्तियां अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, अलग अलग एज के हिसाब से भी अलग अलग है, अलग अलग रोगों के हिसाब से भी अलग अलग है। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आप रोगी हैं, आपके लिए बुखार है, बीमार हैं, तो आपके लिए फिर खोआ की शक्ति और रबड़ी की शक्ति काम नहीं करेगी। आपके लिए उस समय पर दाल के पानी की शक्ति काम करेगी, दाल की भी शक्ति काम नहीं करेगी। दाल भी नहीं पच रही है तो फिर दाल का पानी पे आ जाओ। समझ आ रहा है? तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा हमको, तब तक हम अपने साथ नुकसान कर बैठेंगे। और कई लोग इस कारण से अकाल मृत्यु के गिरास बन जाते हैं। अकाल मृत्यु हो जाती है, हो गई। आदमी केवल बड़ा खड़ा खड़ा देखते रह जाता, कुछ नहीं कर पाता। अब जो मर गया सो मर गया, उसके लिए क्या कर पाओगे? ना तो तुम किसी डॉक्टर पे क्लेम कर सकते हो और ना तुम किसी जो है मेडिकल वाले पे क्लेम कर सकते हो, कुछ नहीं। तो ये सब हमारी अज्ञानताओं से जो होता है वो इसलिए होता है कि हम उपादान और निमित्त की शक्ति को नहीं समझते हैं। तो हम ये समझें कि ये जो काय योग हमें समझाया जा रहा है ये बता रहा है कि जीव की अपनी उपादान शक्ति है जिसके माध्यम से वह शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है।
उसने अपनी पर्याप्तियां बना रखी हैं, उन पर्याप्तियों में जितनी शक्ति है उतना ही हम ग्रहण करेंगे, वो खल और रस भाग के रूप में परिणमन करेगा। ये उसकी अपनी शक्ति है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये शक्तियां अलग अलग समय के जीवों की अलग अलग हुआ करती हैं। चक्रवर्ती की शक्तियां अलग हैं, राजाओं की शक्तियां अलग हैं, जो बड़े बड़े मल्ल होते हैं, योद्धा होते हैं, उनकी शक्तियां अपनी अलग हैं, और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी शक्तियां अलग हैं। सुन रहे हैं? जो भोजन बड़े बड़े योद्धा करते हैं वो भी अगर आप कर लोगे तो भी आप योद्धा नहीं बन जाओगे। समझ आ रहा है? तो ये अपने अंदर जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भी हम अपना नुकसान बाहरी जानकारियों से कर सकते हैं। इसलिए सब लोगों को थोड़ा सा इन योग शक्ति का अभ्यास अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो ये हो गया औदारिक काय योग के बारे में। और इसी के साथ एक होता है औदारिक मिश्र काय योग। कौन सा है ना? ये क्या होता है? पहले गाथा पढ़ते हैं फिर इसके बारे में डिटेल समझते हैं। गाथा 231। ओरालियम उत्तथम बीजाणमिस्सं तु अपरिपुण्यं तम ज्योतेन संपजोगो ओरालियमिस्स जोगो सो। पहले गाथा का अर्थ समझते हैं। ओरालियम माने औदारिक, उत्तथम माने जिसका अर्थ पहले कहा गया है, जो पिछली गाथा में जिसका अर्थ कहा गया है उक्त अर्थ वाला वही औदारिक है, उसको विजान माने जानो। मिश्रम तु अपरिपुण्यम तम, वही जब अपरिपूर्ण है तब उसको मिश्र जानना है ना। यानी जब वो अपर्याप्त अवस्था में है तब उसको मिश्र कहा जाएगा। जो तेण संप्रयोगो, उस मिश्र के साथ में जो संप्रयोग माने योग होगा, ओराली मिश्र जोगो सो, सो माने वह ही ओराली मिश्र योग है। क्या मतलब हुआ कि जब आप औदारिक काय को बना लेते हैं तो औदारिक काय बनने से पहले वो औदारिक काय अपनी अपरिपूर्ण अवस्था में होता है। सर्वप्रथम जब किसी जीव का जन्म होता है, जब वो जीव अपना शरीर बना रहा होता है तो जन्म के एक प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में वह शरीर अपर्याप्त होता है। जब तक उस शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाती और उन पर्याप्तियों में भी जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एक अंतर मुहूर्त के लिए वह शरीर अभी जीव कैसी अवस्था में है? अपर्याप्त अवस्था। शरीर भी अपर्याप्त अवस्था में, जीव को भी अपर्याप्त कहा जाएगा अभी। तो जब वह अपर्याप्त अवस्था होती है उस समय पर उसके लिए जो योग होगा उसे कहा जाएगा मिश्र। औदारिक शरीर संबंधी अपर्याप्त अवस्था है तो औदारिक मिश्र, और वैक्रियक शरीर संबंधी है तो वैक्रियक मिश्र, और आहारक शरीर संबंधी है तो आहारक मिश्र। तो यहां पर वर्णन किसका चल रहा है अभी? औदारिक मिश्र का योग का। यानी कि जब आपका औदारिक शरीर अपरिपूर्ण अवस्था में है, अपर्याप्त अवस्था में है, तब उसके लिए जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है वो वर्गणाएं प्योर औदारिक शरीर की नहीं होती हैं। शुरू के प्रारंभ के एक अंतर मुहूर्त में जब शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, ये आपको पर्याप्ति का वर्णन करते हुए समझाया गया था। तो जब शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक एक अंतर मुहूर्त के लिए उसमें औदारिक शरीर की वर्गणाओं को दूसरी जो कार्मण वर्गणा है उनका सहारा लेना पड़ता है। और वह औदारिक शरीर और कार्मण इन दोनों वर्गणाओं का जो मिश्रण हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्र का योग। उस समय पर दो प्रकार की मिली जुली वर्गणाएं आती हैं। कार्मण वर्गणाएं कैसे? जिनका शरीर बनने से पहले विग्रह गति में रहा, एक समय, दो समय, तीन समय विग्रह गति में रहा। विग्रह गति में केवल कार्मण का योग होता है, विग्रह गतौ कर्म योग ये बताया गया है। तो वही विग्रह गति से आने के बाद में जब ये औदारिक शरीर बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें उस विग्रह गति संबंधी कार्मण वर्गणाओं का भी उसमें एक सहयोग अपेक्षित होता है। तो जिस औदारिक शरीर के साथ साथ कार्मण वर्गणाओं का मिश्रण होकर के कुछ समय के लिए जब योग होता है तो उसलिए उसका नाम कहलाएगा औदारिक मिश्र का योग। माने
आत्मा की वह योग शक्ति उस समय पर इतनी अपर्याप्त है, आत्मा की वह योग शक्ति इतनी असमर्थ है कि वह प्योर औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण शुरुआत से जन्म लेते ही नहीं कर सकती है। इससे समझ में आया? एक अंतर मुहूर्त तक वह औदारिक के साथ साथ मिश्र का रूप में वर्गणाएं होंगी, माने कार्बन के साथ मिली हुई वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, तो इसीलिए उसकी वह मिश्र दशा होगी, और उससे जो आत्मा के प्रदेशों में प्रयत्न विशेष के माध्यम से जो परिस्पंदन होगा वो औदारिक मिश्र का योग कहलाएगा। तो ये औदारिक मिश्र का योग हर जीव के लिए नियामक होगा जो पर्याप्त बन रहा है या औदारिक शरीर वाला बन रहा है, क्योंकि जो पर्याप्तक औदारिक शरीर वाला होगा, पर्याप्त शरीर बनाएगा, उससे पहले एक अंतर मुहूर्त तक वह औदारिक मिश्र वर्गणाओं के माध्यम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, और पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद में फिर वो औदारिक काय वर्गणाओं का ही ग्रहण करेगा। तो क्या समझ आया? इस समय पर आपके सामने ये समझ में आ रहा है कि हमारा जीवात्मा जो मनुष्य त्रियंचों में उत्पन्न होता है, उन्हीं के लिए ये औदारिक काय योग होता है। और औदारिक काय योग में औदारिक मिश्र काय योग भी होता है, कार्बन काय योग भी होता है, लेकिन ये सब कब होंगे? कार्बन काय योग भी अपर्याप्त अवस्था है, वो विग्रह गति की है, और मिश्र काय योग अपर्याप्त अवस्था है, वो पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले तक की है। तो इन अवस्थाओं में औदारिक मिश्र काय योग भी हो रहा है, कार्बन काय योग विग्रह गति में भी हो रहा है, ये सब हो चुका, लेकिन जब वो पर्याप्त बन गया तो सिर्फ कौन सा योग होगा? औदारिक का योग होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब जीवन पर्यंत तक एक अंतर मुहूर्त निकलने के बाद, जन्म लेने के एक अंतर मुहूर्त बाद जीवन पर्यंत तक उस जीव के लिए फिर क्या होगा? औदारिक का योग चलेगा। अभी कार्बन का योग नहीं है, अभी औदारिक मिश्र का योग नहीं है, अभी क्या चल रहा है? औदारिक का योग। तो औदारिक मिश्र का योग की अवस्था कब होगी? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था कौन सी? जो जन्म लेने के एक अंतर्मुहूर्त काल तक रहती है। इतना दिमाग में फिट रखो, ये औदारिक मिश्र और फिर उसके बाद में औदारिक काय योग, ऐसे दो चीजें। और औदारिक मिश्र से भी पहले अगर विग्रह गति में जाना हुआ तो विग्रह गति में होने वाला कार्बन काय योग भी होगा। तो ऐसे कोई भी जीव जो मनुष्य बनने आ रहा है वो तीनों योगों से होकर के आ रहा है, लेकिन दो योग उसके हो चुके, अब ये तीसरे योग में वो दिखाई देगा, है ना? तो इस तरह से अपने ज्ञान में इन चीजों को रखना है। जैसे औदारिक शरीर के साथ में औदारिक मिश्र का योग का वर्णन होता है, ऐसे ही वैक्रियक शरीर का जब वर्णन करेंगे तो वैक्रियक मिश्र का योग आएगा। तो वो भी सिंपल है और वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। औदारिक शरीर के वर्णन के बाद में उसी का नंबर आने वाला है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। श्रीजीण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम। ओ